रहे थे पॉजिटिव केस को, लेकिन आज हम किसको पढ़ने हैं दोस्त? केस इन अपोजिशन को। केस इन अपोजिशन को पढ़ना है, केस इन अपोजिशन को। अब मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आप केस इन अपोजिशन इसके पहले पढ़े हों, लेकिन इसके बारे में, इस नई चीज के बारे में न जानते हो, शायद ऐसा चीज है। वास्तव में दोस्त ये केस इन अपोजिशन कोई केस नहीं होता है दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, अब आप कहेंगे ये बात कौन सी बात हुई दोस्त? हाँ ये बात है, समझने की कोशिश करिए। ये केस इन अपोजिशन नहीं, अपोजिशन एक स्थिति होती है दोस्त, एक स्टेट होता है। अपोजिशन हम कह सकते हैं एक नाउन या फ्रेज की स्थिति होती है। अच्छा, अपोजिशन मीन्स क्या होता है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी लोग समझिएगा। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो अपोजिशन का मतलब होता है जस्ट बिसाइड कह सकते हैं, जस्ट बिसाइड कह सकते हैं, या फिर कह दे साइड बाय साइड कह सकते हैं, साइड बाय साइड कह सकते हैं, साइड बाय साइड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जस्ट आफ्टर कह सकते हैं, जस्ट आफ्टर। ये समझ पा रहे हैं कुछ चीजों को आप? अपोजिशन का मतलब यही होता है। अब ये अपोजिशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। कोई जब नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं होता है, अक्सर अपोजिशन में प्रोनाउन आता नहीं है मित्र, लेकिन जब कोई नाउन को हम किसी नाउन के जस्ट बाद में रख देते हैं, कोई कामा लगा करके दोस्त, तो फिर उसी नाउन को हम अपोजिशन में कहते हैं। तो आज आप एक नई चीज जानिए कि केस इन अपोजिशन नहीं होता है, वास्तव में होता है दोस्त नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन होता है। अभी मैं समझाऊंगा, बहुत गहरी बात समझाने वाला हूं। वास्तव में क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन नहीं होता है। वास्तव में होता है नाउन इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन कोई केस नहीं होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। अब मैं समझा रहा हूं, नाउन इन अपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये सब नाउन इन अपोजिशन तो मतलब सिर्फ नाउन नहीं दोस्त, इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन फ्रेज भी अपोजिशन में आ सकता है और नाउन क्लॉज भी अपोजिशन में आ सकता है। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज दोनों अपोजिशन में आ सकते हैं दोस्त, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज दोनों आ सकते हैं, नाउन भी आ सकते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड, जो भी आप कह लीजिए, लमसम सब आते हैं, लेकिन वो कम देखने को मिलेंगे आपको। ये बात समझिए आप सभी लोग। हम समझाते हैं कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। कोई नाउन जब अपोजिशन में हो, मतलब जस्ट बिसाइड हो किसी नाउन के, या साइड में हो किसी के तुरंत, या जस्ट आफ्टर हो, हम कह सकते हैं व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ नाउन। अब मैं नाउन लिखा तो आप इक्विवेलेंट ऑफ नाउन समझ लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड, और जो है कि नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। व्हेन अ नाउन पुट्स, पुट्स कह सकते हैं, पुट्स का मतलब होता है रखना, जस्ट बिसाइड, जस्ट बिसाइड, जस्ट बिसाइड द नाउन, जस्ट बिसाइड द नाउन, एंड गिव, ध्यान दीजिएगा, एंड गिव लिखते हैं, गिव नहीं, एंड गिव्स सम एक्स्ट्रा नॉलेज, कह सकते हैं एक तरीके से, सम एक्स्ट्रा नॉलेज, नॉलेज अबाउट दैट नाउन, अबाउट द नाउन, अबाउट द नाउन। अच्छा, अबाउट द नाउन लिख सकते हैं, अबाउट दैट नाउन लिख सकते हैं, उसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे। डेफिनेशन मत याद रखिएगा, ये तो मैं बस वैसे ही लिख दिया, किताब में कुछ और भी डेफिनेशंस आपको मिल सकती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए बस मेरी बातों को। एग्जाम्पल्स पे आते हैं,
और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, VMIMP, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसके लिए? तो क्लास 12th और 11th को जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th और 11th के जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के हैं, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्या होने वाला है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट होने वाला है। और जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये मोस्ट ही होने वाला है। तो सभी लोग लमसम इनको देखें, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th और 11th वालों के लिए ये है। तो ये समझने की कोशिश करिए। लेकिन फिर मैं इसको हटा रहा हूं, ये आप बस अपने माइंड में रखिए मित्र कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं, आप उनको समझिए, फिर आपको मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है। ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखा, राकेश टीचेस इंग्लिश। राकेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अगला सेंटेंस में लिखा, राकेश इज अ टीचर। राकेश इज अ टीचर। दो सेंटेंस मैंने लिखा। दोनों सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है दोस्त? तो दोनों सेंटेंस में राकेश के बारे में बात की गई है। यहाँ पे भी राकेश हैं और यहाँ पे भी राकेश हैं। यहाँ बताया गया है कि राकेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं और यहाँ बताया गया है कि राकेश एक टीचर हैं। अच्छा, राकेश के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। वो क्या दी गई है? वो एक टीचर हैं। हम चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, राकेश दो सेंटेंस न लिख करके एक ही, यहां कामा लगा दें, अ टीचर। राकेश अ टीचर टीचेस इंग्लिश। राकेश अ टीचर टीचेस इंग्लिश। यानी कि राकेश एक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। राकेश एक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि राकेश जो एक अध्यापक हैं, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये राकेश भी वही है, अ टीचर भी वही है। तो ये राकेश के बारे में अ टीचर केवल एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि राकेश क्या है मित्र? वो टीचर हैं। और ये इस राकेश के जस्ट बिसाइड आ गया है, या फिर कह सकते हैं जस्ट आफ्टर आ गया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जस्ट बिसाइड या जस्ट आफ्टर, या फिर हम कह दें कि कामा लगा के तुरंत बाद लिख दिया गया है, या कह दें कि साइड बाय साइड लिख दिया गया है। एक और एक्स्ट्रा जानकारी हो तो कामा लगा के लिख सकते हैं, और हो तो कामा लगा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम कहेंगे दोस्त नाउन इन अपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, मैं नाउन इन अपोजिशन बता रहा हूं आपको। मैं नाउन इन अपोजिशन बता रहा हूं, मैं केस इन अपोजिशन नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं क्या चीज दोस्त? तो मैं बता रहा हूं नाउन इन अपोजिशन। लेकिन अगर आप गौर से ध्यान दें तो एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं। अब इस सेंटेंस को मैं मिटा दूंगा, ये तो बस रेफरेंस देने के लिए मैं लिख दिया हूं। अब ऐसा सेंटेंस मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक सेंटेंस डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। मैं लिखने जा रहा हूं, अच्छा एक सेंटेंस और ऐसे ही उदाहरण दे देता हूं। मैं लिखता हूं, आई मेट राकेश। मैं राकेश से मिला। राकेश इज अ टीचर। ध्यान दीजिएगा, राकेश वॉज अ टीचर लिख देते हैं। राकेश वॉज अ टीचर। राकेश एक टीचर थे। ध्यान दीजिए, अब मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई मेट राकेश। अब राकेश के ही बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है तो कामा लगा के हम लिख सकते हैं अ टीचर। अब यहां फुल स्टॉप।
अच्छा, अब आप देखिए तो ये राकेश है, इन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है ए टीचर। तो ये फिर यही किसमें है, नाउन इन अपोजिशन में है, नाउन इन अपोजिशन में है। दोस्त, जिस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई रहती है उसी नाउन के जस्ट बगल में हम कामा लगा करके उसे लिखते हैं, ज्यादा दूर नहीं, अब पहले भी नहीं, जस्ट बाद में बगल में कह सकते हैं कि कामा लगा के उसे लिखते हैं। और इसी नाउन को हम कहते हैं, चूंकि नाउन होता है तो इसी नाउन को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है, अब इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है दोस्त, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये बात हम दिमाग में रखें। अच्छा, यहाँ केवल नाउन नहीं आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। जैसे हम कह दे, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, गौर से समझने की कोशिश आप करिएगा इस बात को तो आप समझ पाएंगे। मैं कह दूं कि द्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। मैं कहूं मिस द्रौपदी मुर्मू, मिस द्रौपदी मुर्मू, अब कामा लगा के मैं ये लिख दूं, अब ये तो हम लिख दिए मिस द्रौपदी मुर्मू। अब ये है क्या, इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिस द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये दो लोग अलग अलग नहीं है, जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द टी इस्तेमाल रहेगा, ये द द्रौपदी मुर्मू और ध्यान दीजिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही लोग हैं मित्र, ये दोनों एक ही लोग हैं, द्रौपदी मुर्मू और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं? इज एन आदिवासी, इज एन आदिवासी, एक आदिवासी हैं, ध्यान दीजिएगा, एक आदिवासी, हिंदी में ही लिख दिए, समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन आदिवासी। अच्छा, अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये सिर्फ एक वर्ड नहीं आया है बल्कि एक फ्रेज आया है, तो इसी को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ फ्रेज भी आ सकता है। अब इसको हम नाउन इन अपोजिशन न कह के हम इसको कहेंगे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। कभी कभी एडवर्ब फ्रेज को भी रख दिया जाता है अपोजिशन में, तो उसको भी हम कहेंगे फ्रेज इन अपोजिशन। तब वो जो है कि किसी एडवर्ब, किसी वर्ब या किसी दूसरे चीज की एक्स्ट्रा जानकारी देता है। दोस्त, वो चीज हम यहां नहीं समझने वाले, हम नाउन को समझ रहे हैं अभी। तो ये जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये नाउन फ्रेज इन अपोजिशन में है, यानी कि इसी नाउन के जस्ट अपोजिशन में है। यही अपोजिशन होता है, अपोजिशन। अच्छा, एक ऑपोजिशन होता है, अगर वो वाला ऑपोजिशन नहीं समझिएगा, ऑपोजिशन मतलब उल्टा होता है। ये ऑपोजिशन अपोजिट से जो बना वो नहीं, अपोजिशन ए है, समझिए इस बात को, जस्ट बगल में उसी के समर्थन करने वाला कोई चीज है, और वो तो समर्थन नहीं करता मित्र। तो इसी को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं बहुत गहरी बात अब समझाने जा रहा हूं, जो घोर घोर कटु सत्य है कह सकते हैं। ये बहुत कम लोग बताते हैं समझने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गुरुजी लोग नहीं बताते हैं, सभी गुरुजी लोग बताते हैं, उनको सादर प्रणाम है हमारा।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम लोग बताते हैं दोस्त, इसको समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई टीचर्स नहीं, सभी टीचर्स बताते हैं, सब जानते हैं कि किस बच्चे को कितना बताना है, उस बच्चों को उतना बताते हैं लोग। मुझे भी मालूम है कि किस बच्चे को कितना बताना चाहिए और उसको उतना ही बताना है। तो मित्र, मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। अब ये आप बताइए किस केस में है, मिस द्रौपदी मुर्मू, और आप बताइए राकेश किस केस में है, और आप बताइए यहाँ पे राकेश किस केस में। ये तीन चीजों के केस आप बताइए। तो ये दोस्त किस केस में है, तो ये आप बताएंगे कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू एज अ सब्जेक्ट काम कर रही हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रहा है। तो ये किस केस में है दोस्त, सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्त हमारा, तो उसका नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। आप बताइए ये राकेश किस केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है दोस्त। ऑब्जेक्टिव केस में भी ये किस केस में है, तो ये डेटिव केस में है या फिर एक्यूजेटिव केस में, तो ये एक्यूजेटिव केस में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सभी लोग? तो इस चीज को आप गौर करिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहां पे राकेश किस केस में है, तो यहां पे राकेश किस केस में है दोस्त, तो ये नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में ही है। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में ही है। अच्छा ध्यान से सुनिए, अब बहुत गहरी बात। ये जिस केस में नाउन है, उसका अपोजिशन वाला भी जो नाउन होता है वो भी दोस्त उसी केस में होता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। यानी कि ये जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी अगर कोई पूछे कि किस केस में है, तो आप बताइएगा कि सर ये नाउन तो अपोजिशन में है, लेकिन ये केस किस में है, तो ये केस दोस्त, ये केस नॉमिनेटिव केस में ही है। नॉमिनेटिव केस में ही है मित्र, ये नॉमिनेटिव केस में ही है। ये समझने की कोशिश करिए, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है ये बात। और ये किस केस में है, अ टीचर। अच्छा मैं ये नहीं लिख सकता, राकेश को हटाऊं तो मैं कहूंगा आई मेट अ टीचर। तो अब देखिए मेट अ टीचर, तो अ टीचर तो मेट का ऑब्जेक्ट ही होगा ना, तो फिर अ टीचर भी नाउन इन अपोजिशन है, यानी कि इसके अपोजिशन में ये नाउन है। लेकिन मित्र अगर कोई पूछ ले कि ये किस केस में है, तो आप सबसे पहले उनको बताइएगा कि सर या भैया या मैम या टीचर्स, जो भी कोई लोग पूछ लें आपसे, तो उनसे सबसे पहले कहिएगा कि ये नाउन इन अपोजिशन में है। और किसके अपोजिशन में है, तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट के अपोजिशन में है, तो फिर ये कौन सा केस है दोस्त, तो ये फिर ऑब्जेक्टिव केस ही है। ये अ टीचर यहाँ पे किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। वास्तव में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि केस इन अपोजिशन कोई केस नहीं होता है, ये वास्तव में नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन होता है दोस्त। ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लाज भी आ सकता है, ये हम आपको उस समय पढ़ाएंगे जब आपको हम सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने का काम करेंगे दोस्त। हर एक चीज यही नहीं बताई जा सकती। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है केस इन अपोजिशन, यानी कि नाउन इन अपोजिशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज होता है, आप समझिए। लेकिन आप फिर भी याद रख सकते हैं, अगर किसी को बताएंगे कि ये केस इन अपोजिशन में है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है जस्ट बिसाइड, साइड बाय साइड, जस्ट आफ्टर। ये कोई केस नहीं होता मित्र, ये अपोजिशन एक किसी चीज की स्थिति होती है, और वो जिस केस के अपोजिशन में होता है वास्तव में वही केस ही होता है उसका।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कई किताबें पढ़ा तो मुझे मिली, और किताबों में मिली ये बात, तब मैं आपके सामने रख रहा हूं इस चीज को, क्यों नहीं रख रहा हूं। तो आप सभी लोग इस बात पे विश्वास कर सकते हैं मेरे। और दोस्त, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप मेरे तक आए हैं तो मैं हर एक चीज चाहूंगा कि वही चीज आप तक पहुंचाऊं जो मुझसे फिल्टर होकर के आप तक जाए। दोस्त, मैं कभी आपको गलत सलत बताने का कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। मुझे नहीं आता होगा, उस समय अगर मैं कंफ्यूज रहूंगा तो मैं उसको उस समय बंद कर दूंगा क्लास को, कहूंगा आज नहीं कल वाली क्लास में बताएंगे। लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा कभी दोस्त। मैं पाऊंगा उस चीज को कहीं ना कहीं लिखा हुआ, तभी आपको उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। इस बात को आप समझिएगा और पूरा विश्वास कर सकते हैं आप मेरे ऊपर। ऑफलाइन में मेरा अनुभव रहा है, बच्चे विश्वास भी किए थे, और आज भी शायद ऑफलाइन वाले बहुत से बच्चे मुझे जुड़ते हैं इस समय। मुझे खुशी होती है जब वो फीडबैक देते हैं। तो अच्छा, ये चीजें ये मैं ऑफलाइन में बताया भी नहीं था, ये भी सत्य है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब इतनी बात अगर हम समझ गए तो यही होता है केस इन अपोजिशन, यानी कि नाउन इन अपोजिशन। दोस्त, अगला कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं कह दूं, ध्यान दीजिए, मैं एक और एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख दूं, आप समझने की कोशिश करिए। मैं कह दूं मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहां मैं लिख दूं द पीएम ऑफ इंडिया। द पीएम ऑफ इंडिया, बहुत कुछ माइंड में आ गया। The PM of India, Narendra Modi, the PM of India is very famous leader in world। यानी कि नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है। एक्स्ट्रा जानकारी, द पीएम ऑफ इंडिया जो है ये किस में है दोस्त? केस इन अपोजिशन में है। नाउन इन अपोजिशन में है केस, तो इसका भी नॉमिनेटिव ही है आप, लेकिन केस इन अपोजिशन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ पा रहे हैं आप, यही होता है। वास्तव में इतने ही केस होते हैं दोस्त। ये जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये नॉमिनेटिव केस ही होता है। ये जो एज अ कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हम समझेंगे अभी। इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो मुझे लगता है आप इतनी बातें समझ गए होंगे। केस इन अपोजिशन को आप लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो इसको हम एनालिसिस करते हुए निचोड़ डालेंगे एक एक चीज को। ऐसे मतलब जैसे नहीं, नींबू को ताप के निचोड़ा जाता है, उसका रस निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसका जो बचता है फोकला जिसे कहते हैं हम लोग, उसको फेंक दिया जाता है। वैसे ही एकदम निचोड़ लिया जाएगा केस इन अपोजिशन को, यानी कि नाउन इन अपोजिशन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन को। आपको वहां मिलेगा एक चीज कि सिंपल सेंटेंस बनाना और प्रयोग किसका करना है? नाउन्स या फिर नाउन्स इन अपोजिशन का, नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको समझिए, केस इन अपोजिशन नहीं देगा आपको। तो इतनी बातें शायद आप समझ गए होंगे। मैं मिटाना चाहूंगा। अगला केस हमारा है वोकेटिव केस, उसको